इस वीडियो में हम समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और गुड्स और सर्विस में क्या फर्क होता है, क्या होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप अक्सर सुनते होंगे असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर मजदूर काम करते हैं। अभी रेलवे को लोग कह रहे हैं प्राइवेट होने जा रहा है, वो प्राइवेट नहीं हो रहा है बल्कि वो पीपीपी मॉडल की ओर जा रहा है। देखिए इकोनॉमी में सबसे पहले जहां से पैसे आते हैं उस पैसे आने वाले एरिया को हम सेक्टर कहते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इस सेक्टर को हिंदी में हम लोग क्षेत्रक कहते हैं। ये क्षेत्रक कितने टाइप के होते हैं भाई? तो ये 3 टाइप के होते हैं सब क्षेत्रक। समझिए पहले कि पहले आप उसके नेचर को देखिए, किस नेचर का है, फिर आप उसकी शर्तों को देखिए, किस शर्त से पैसे आ रहे हैं, फिर देखिए मालिक कौन सा है, उसका ऑनरशिप। तो अभी इस पे नहीं जाएंगे, पहले हम नेचर वाइज समझते हैं। इकोनॉमी में नेचर वाइज से कोई भी सेक्टर जो होता है वो 3 तरह से जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। तो हम पहले इन तीनों को समझ जाते हैं, फिर इसको समझेंगे। प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड हो, प्रकृति पर निर्भर हो। आप प्रकृति के सिवा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे खेती हो गया, ये पूरी तरह से आपका नेचर पर डिपेंड है। तो दुनिया का कोई भी चीज अगर नेचर पर डिपेंड हो गया, बिना प्रकृति की मदद से आप नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप प्राथमिक क्षेत्र में डालते हैं। जैसे आप देखिए मुर्गी पालन, ये पूरी तरह से प्रकृति पर है। आपने कभी सुना है क्या एयरटेल की मुर्गी, रिलायंस की भैंस? कभी नहीं होती है, ये नेचर की होती है। तो जो चीज नेचुरल होती है उन्हें हम प्राथमिक कहते हैं। अब मुर्गी पालन में हम कभी पढ़ाएंगे कि 3 तरह से मुर्गी पालन होता है, जो केवल मीट के पर्पज से आती है। ये सफेद वाली सीबीएसई बोर्ड वाली मुर्गी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉयलर कहते हैं। जो अंडा देती है सब उसे लेयर फार्मिंग कहते हैं। और जो ये हिंदी मीडियम वाली मुर्गी पाली जाती है ना घर के पीछे, तो उसे बैकवर्ड फार्मिंग कहते हैं। तो ये क्या है? प्रकृति पर निर्भर है। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। आपका जितना भी फॉरेस्टिंग होगा, बागान लगा देना, आम का बागान लगा देना, शीशम के पेड़ लगा देना, ताकि उसकी लकड़ियों को काटकर आप ब्याह शादी में पलंग वलंग बनवा सके, तो ये भी टोटल नेचर पर डिपेंड है। ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आपका जितना भी एग्रीकल्चर, खेती होता है, ये पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। बारिश होगी तो अच्छी खेती होगी, बारिश नहीं तो खेती नहीं। पहाड़ पर खेती नहीं कर सकते हैं, हर जगह चाय नहीं होगा, हर जगह चावल नहीं होगा। तो ये टोटल का टोटल नेचर पर डिपेंड है। जैसे ये चाय पत्ती का बागान है, आप देखेंगे चाय पत्ती के बागान में महिलाओं को ही लगाया जाता है, पुरुषों को नहीं लगाया जाता है। जानबूझ के महिलाएं आराम आराम से नोचते रहती हैं, सब पत्तियां उसकी रखते रहती हैं सब इस तरह। पुरुष को लगा देंगे सजरा, दिन भर कहीं ना कहीं झगड़े कैले रहता है। और नोचते में उसको अगर याद आ गया झगड़ा के बाद गुस्सा में, तो कहेगा ना गला दबा देंगे वहां पे, गुस्सा में नोच देगा, पूरा खेत तो उखड़ जाएगा। इसलिए पुरुष को चाय पत्ती में नहीं लगाते हैं लोग। आप माइनिंग देखिए, चाहे वो आयरन की माइनिंग हो, कॉपर का हो, या फिर आप कोयला का खनन देख लीजिए, जितना भी खनन माइनिंग होता है वो सब का सब प्राथमिक सेक्टर में आता है, क्योंकि नेचर पर डिपेंड है। आप बिहार में किसी चीज को खोद के निकालेंगे, यूपी में कहाँ ज्यादा कुछ माइनिंग की चीजें होती है, लेकिन वही झारखंड में चली जाइए बहुत ज्यादा माइनिंग होती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, जो धारवाड़ का एरिया है दक्षिण भारत में, वहां माइनिंग अच्छी खासी हो जाती है। अब वैसे ही आपका पेट्रोलियम का माइनिंग हो गया। पेट्रोलियम 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक ऑफशोर यानी समुद्र में निकाल सकते हैं, या फिर आप गैस और पेट्रोलियम को जमीन सतह पर भी आप निकाल सकते हैं। तो ये भी तो नेचर पर डिपेंड है। फिशिंग जो है, पीसी कल्चर, मछली उत्पादन, ये भी टोटल प्रकृति पर निर्भर है। तो ये भी क्या है? एक तरह का प्राथमिक क्षेत्र है। जितने भी तरह का पशुपालन होता है, जो एनिमल्स को पाला जाता है, डेयरी फार्म हो गया, आपका गाय भैंस ऊंट, जो भी भैंस पालिए, ये सब की सब नेचर पर डिपेंड होती है। तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इस तरह से आप पहला समझ गए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है कि इसमें जमीन बहुत ज्यादा चाहिए। अब आप एक कमरा में खेती थोड़े करिएगा, सोचिएगा गमला में गेहूं बो के परिवार की परवरिश कर ले, थोड़ी ना हो पाएगा। इसमें जमीन ज्यादा चाहिए, मजदूर ज्यादा चाहिए। पता चला 100 भैंस पालना है, एक आदमी पाल पाएगा क्या? उस भैंस के लिए भैंस बनना पड़ता है। इसमें जमीन और मजदूर यानी श्रमिक, लेबर दोनों ज्यादा चाहिए। और सबसे खराब बात क्या है? इसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है। आपका 1 बीघा में मान लीजिए खेत है, उसमें बहुत कम इनकम होगा। उतना ही बड़ा में फैक्ट्री खोल दीजिए, एक मॉल खोल दीजिए या कॉलेज खोल दीजिए तो बहुत इनकम होगा। तो इसमें इनकम कम होता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान की टोटल आबादी का 53% लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्टर से टोटल जीडीपी में जो इनकम होता है कंट्री को, वो टोटल इनकम का महज 17% होता है, 17%। इतना कम इनकम होता है इसमें। प्राइमरी सेक्टर के बाद अब आता है सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर में हम कल कारखाने, फैक्ट्री को रखते हैं।
कहेगा इसमें कौन सा काम किया जाता है, तो या तो किसी चीज को नया तरह से निर्माण करिएगा, या कोई चीज बिगड़ गया है तो उसको दोबारा बनाइएगा। तो निर्माण या फिर विनिर्माण, जितने भी कारखाने वगैरह आते हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। चाहे वो कारखाना बहुत बड़ा हो, रेलवे का कारखाना हो, या किसी ऑटोमोबाइल कार का कारखाना हो, या फिर आपका गैस रिफाइनरी जिसमें गैस को रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, उसका कारखाना हो, स्टील का कारखाना हो, या छोटा सा आटा चक्की क्यों ना हो, जितने भी कारखाने हैं वो सब के सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जैसे बिजली घर, वहां भी कोई चीज बनता है, तो जहां कोई भी चीज बन रहा होता है उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ये सेकेंडरी सेक्टर ये क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर के चीज को ही दोबारा अच्छे से बनाता है। जैसे आप बताइए, यहां लोहा तो खनन करके निकाला गया होगा, माइनिंग करके, तो प्राइमरी सेक्टर का था, यहां उसे अच्छा शेप दिया जा रहा है तो सेकेंडरी हो गया। आप बताइए कार, ये भी तो लोहा वगैरह से ही बनती है। जैसे आप बताइए ना, ये गैस तो माइनिंग करके निकाले ना आप समुद्र से, अब उसको काम लायक बनाने के लिए आपको सेकेंडरी सेक्टर में लाना पड़ेगा। आप स्टील देखिए, बिजली घर भी देखिए, हम आपको बिजली घर वाला प्लांट बताए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि कैसे कोयला से बिजली बनाया जाता है। तो कोयला तो प्राथमिक सेक्टर था, लेकिन जब उसे पावर प्लांट में लाएंगे बिजली बनाने के लिए तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे आटा चक्की है, तो गेहूं आपने खेत में उत्पादित किया तो प्राइमरी सेक्टर है, और उसको आप खाने योग्य बना देंगे, कैसे ऐसे गेहूं खा जाइएगा, तो उसको पीसिएगा ना, तो उसी को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए क्या लगता है, तो आटा चक्की। इसमें आप तेल भी पेर सकते हैं, सरसों का तेल वगैरह। तो जहां भी कोई चीज बन रहा होता है वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे मान लिया कि कहीं आलू हम बनाए तो वो तो प्राइमरी सेक्टर, लेकिन उस आलू को जिस कुकर में जहां किचन में उबाला जा रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा बेचने के लिए। अगर मान लीजिए बेचने के अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो सेक्टर में नहीं आएगा, आप तो उपभोग करने लगे हैं, लेकिन बेचने के लिए उबाल के आप उसका कचालू चोखा ओखा बना के बेचिएगा तो सेकेंडरी में चला जाएगा। जहां भी आप किसी चीज का बनाना चालू कर दिए वो चला गया सेकेंडरी सेक्टर में। अब सेकेंडरी सेक्टर की भी एक खराबी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का जो बड़ा लेवल का चीज होता है उसमें बहुत पैसे लगते हैं। जैसे बिजली घर, जब बिजली घर पढ़ाए थे तो एक लड़का कह रहा है कि सर हमको पूरा बिजली घर समझ में आ गया, कैसे बनता है, कितना खर्चा लगेगा, हम अपना पावर प्लांट बैठाना चाहते हैं। ये भाई साहब वो करोड़ों की चीज होती है, उसमें इतना छोटे मोटे पूंजी से नहीं होगा। तो सेकेंडरी सेक्टर में ना पैसा बहुत लगता है, ये हैवी इंडस्ट्रीज में चले आते हैं सब ये सब। तो आप प्राइमरी को समझे और ये भी देखें कि प्राइमरी से रिलेटेड होता है सेकेंडरी सेक्टर। अब ये दोनों से रिलेटेड होता है टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में पैसे की लेन देन होती है, पहली पहचान यहीं पे पैसे की लेन देन होगी, और ये केवल हेल्प करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। टर्सरी सेक्टर काफी ज्यादा इनकम होता है, इसको समझिए। देखिए जो टर्सरी यानी तृतीयक सेक्टर होता है वो हेल्प करने के काम में आता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को बिस्किट बनाना है तो बिस्किट गेहूं से बनेगा, तो गेहूं तो प्राथमिक सेक्टर से आएगा, और उसको फैक्ट्री में बनाया जाएगा तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। लेकिन फैक्ट्री शहरी एरिया में होती है और गेहूं देहात के एरिया में रहता है, तो गेहूं को लाइएगा कैसे, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है टर्सरी सेक्टर की, जो हेल्प कर सके प्राइमरी सेक्टर को, ताकि वो आराम से सेकेंडरी सेक्टर में आके मैन्युफैक्चर हो सके। अब बिस्किट कारखाने वाले को गेहूं चाहिए तो एक हक बोरा गेहूं गांव से मंगाएगा, वो तो सीधे ट्रक से मंगाएगा। तो जितने भी परिवहन ट्रांसपोर्टेशन हो जाते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, सब टर्सरी में। वो हेल्प कर रहे हैं सब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, चाहे वो हवाई जहाज हो जाए, रेल हो जाए, बस हो जाए, पानी वाली जहाज हो जाए, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का चीज है वो सब टर्सरी में जाएगा। अब इस ट्रक वाले को कह दिया जाएगा भैया तुम गेहूं लेके आओ, पता चला वो गांव में गया है गेहूं ले आने, 4 दिन से लौटा ही नहीं। अब इसका मालिक सोचेगा ससुरा कहाँ रह गया, तो फोन करेगा उसको, कहाँ है रे भाई, बताइए। फोन वाला भी, मोबाइल भी मदद किया कि नहीं। तो जितना भी टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल, जियो, रिलायंस वगैरह, सबका सब किस में जाएगा, तृतीयक सेक्टर में, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है। फोन करके पता चला कि ससुरा ट्रकवा लड़ा दिया है कहीं, अब ससुरा लड़ा दिया, देखिए अपना थुथुर पूछ लिया लड़ा के यहाँ पर, और ट्रक लड़ा लिया है, एक्सीडेंट हो गया। अब कौन आएगा, तो एम्बुलेंस आएगा। ये प्राथमिक सेक्टर की द्वितीयक सेक्टर ना, एम्बुलेंस खेत में से निकला है, अब भाई ये एम्बुलेंस बनते ये तो हेल्प करने के लिए आया है, तो एम्बुलेंस किस में आ गया, तृतीयक सेक्टर में। अब एम्बुलेंस तो इसको हॉस्पिटल ले जाएगा, अब लड़ाया है तो पुलिस केस बनेगा, तो पुलिस भी आ जाएगी। पुलिस किस में आ जाएगी, तो तृतीयक सेक्टर में, ये भी हेल्प के लिए आती है। अब इनको भाई साहब को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर इनको क्या करेगा, कोई बना के थोड़ी देगा, इनकी हेल्प करेगा ताकि इनका तबीयत जल्दी से रिकवर हो सके। तो हॉस्पिटल भी किस में आ गया, तृतीयक सेक्टर में। हॉस्पिटल यहाँ बंद थोड़ी रहा है, तो बना बनाया है, हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो ये तृतीयक सेक्टर। लेकिन कह देता
हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाना क्या हो गया, तो द्वितीयक सेक्टर। अब बन चुका है तब क्या है, तृतीयक सेक्टर। अब इन मरीज भाई साहब को हॉस्पिटल में दवाई लानी पड़ेगी, तो जो मेडिकल स्टोर है ये भी तो हेल्प कर रहा है, दवा बना थोड़ी रहा है, बना रहा होगा वो सेकेंडरी सेक्टर जहां कारखाना लगा था, लेकिन वहां से जब बिकने के लिए आ गया तो ये तृतीयक सेक्टर में चला आया। अब ये मेडिकल स्टोर पे आ गए, यहां पता चला कि भाई साहब इसको तो दवा के लिए पैसा भी चाहिए, पैसा कहां से आएगा, तो पैसा के लिए एटीएम है, धकाधक लगाइए निकालिए। अब ये एटीएम भी कितने सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर में। अब ये एटीएम में पैसा आता कहां से है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में भरते हैं तभी ना एटीएम में आता है, तो बैंक भी किस में आ गया, तृतीयक सेक्टर में चला आया। अब चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सारा का सारा तृतीयक सेक्टर में आ गया। पोस्ट ऑफिस भी किस में चला आया, ये भी तृतीयक सेक्टर में चला आया। ये बताइए, ये सब तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, पुलिस बनिए या डॉक्टर बनिए, कहीं ना कहीं आप स्कूल में तो पढ़े होंगे ना, तो स्कूल भी आपको क्या करता है, इंजीनियर बनाता थोड़ी है, इंजीनियर बनने के लायक आप में क्वालिटी डेवलप करता है कि इंजीनियर कोई माँ के पेट से पैदा होता है। तो स्कूल भी किस में चला जाएगा, तृतीयक सेक्टर में चला जाएगा, टर्सरी में। और स्कूल में पढ़ने के बाद आपको लगेगा जॉब, अब चाहे प्राइवेट जॉब लगे चाहे सरकारी जॉब लगे, आप कहीं भी जाइएगा आप जॉब कीजिएगा, जॉब करेंगे तो वो चला जाएगा तृतीयक सेक्टर में। ये लोग जॉब कर रहे हैं तृतीयक सेक्टर में, इन सब काम थोबड़ा ढक दिए हैं। इस इसको देख रहा था सब, देखिए ना यहाँ पे इसको देख रहा था सब, देख रहे हैं कौन सी जॉब करेगा सब, अयो बकलोलिया देख रही है उसी को यहाँ पे। तो ये सब जितना जॉब वगैरह होता है सब किस में जाता है, तृतीयक सेक्टर में जाता है। आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये किस में जाएंगे, टर्सरी सेक्टर में चले जाएंगे, जॉब की तैयारी करने वाले जितने लोग हैं। टर्सरी सेक्टर को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि जहां आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना, जहां पैसा दीजिएगा वही हो जाता है टर्सरी सेक्टर। दुनिया का जितना भी दुकान है वो तृतीयक सेक्टर में जाता है, क्योंकि वहां से आप सामान लीजिएगा ना तो पैसा देबे करिएगा, चाहे वो जूता चप्पल का दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, किराने की दुकान हो, जितना चीज की शॉप होती है वो A to Z शॉप टर्सरी सेक्टर में आती है, क्योंकि वहां आपको पेमेंट करना है। वहां कोई चीज बन नहीं रही है और ना ही वहां खेत द्वारा उत्पादित हो रही है, वहां केवल खेत द्वारा उत्पादित चीज या फैक्ट्री में बनी हुई चीज पब्लिक को बिकने के लिए आई है कि फाइनली पैसा कमाया जा सके। तो प्राथमिक सेक्टर में उत्पादन किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में उससे और अच्छा से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, और टर्सरी सेक्टर में उससे फाइनली पैसा कमाने के लिए मार्केट में उतारा जाता है। तो जितनी दुकानें देख रहे हैं वो सारी की सारी दुकानें तृतीयक सेक्टर की हैं। टर्सरी सेक्टर में तो सबसे जरूरी चीज होती है मनी, यहीं से आपको पैसा मिलने वाला है। अब ये तृतीयक सेक्टर दो भागों में बंट जाता है, एक बढ़ता है गुड्स और एक बढ़ता है सर्विस। यानी अगर आप किसी को पैसे दीजिएगा तो वो या तो आपको गुड्स मतलब क्या होता है, सामान देगा, कोई ना कोई सामान दे देगा, और नहीं तो आपको कोई ना कोई वो आपको सेवा दे देगा। जैसे हम किसी दुकान पे गए, कपड़े की दुकान पे, हम 500 रुपए दिए, हमको एक तो कपड़े दे देगा। अब मान लीजिए हम चीनी के दुकान पे गए या फिर आटा चावल जो खरीदना है, तो अगर हमने पैसा दिया और उसने बदले में कोई सामान दे दिया तो हम उसे कहते हैं कि ये गुड्स की दुकान है। और पैसा दिए और कोई सामाने नहीं दिया तो हम उसे कहते हैं कि ये सर्विस यानी सेवा की दुकान है। जैसे सैलून में गए, हम उसको पैसा दिए, लो भैया 50 रुपया, हमारा बाल काट दिया, ससुरा सामान दिया, कौन सी और हमारा सामान काट के गिरा दिया, तो वो क्या है, सर्विस किया। हम किसी टेलर को दिए 2 मीटर कपड़ा, भैया शर्ट सिल दीजिएगा, और कपड़वा को काट कूट के सिल के दे दिया, चिरकुट उरकुट अपने रख लिया वहां पर, तो ये क्या है, हमको कुछ दिया नहीं दिया। आप हमको मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, फीस देते हैं, बदले में हम आपको कोई सामान देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कहते हैं क्लास में बैठ जाइएगा, और सीधे माइंड में जाता है। तो क्लासरूम क्या है, सेवा हो रहा है, ये एक तरह का सेवा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, बदले में वो आपको कुछ नहीं देता है, वो आपको प्लास्टर उस्तर साट दिया, बाद में आप इसको फेंक दीजिएगा, वो आपकी क्या कर दिया है, सेवा कर दिया है। वकील के पास जाते हैं केस लड़ने के लिए, वो आपको क्या है, पैसा देते हैं, लेकिन वो आपको कोई सामान नहीं देता है, वो सर्विस देता है, आपके बदले केस लड़ देता है। जैसे आप ट्रेन में गए, टिकट कटाए, उसको पैसा दिए, वो भले आपको थोड़ी ना कोई सामान देगा, कहेगा ट्रेन में बैठिए हम आपको दिल्ली छोड़ देते हैं। तो केवल आपके काम को आसान कर देना हम सर्विस कहते हैं, सेवा कहलाता है। आप जब नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी किस में आता है, तृतीयक सेक्टर यानी टर्सरी में आता है। और नौकरी के बदले आपको अगर मान लीजिए कहीं जॉब हो गया, रेलवे में, आर्मी में या कहीं भी, तो आप सामान थोड़े ना बेचिएगा, आप लोगों की सेवा कीजिएगा। लोको पायलट हो गए तो ट्रेन को एक जगह से दूसरे लगे जाइएगा कि एक ट्रेन से 2 ट्रेन बना दीजिएगा वहां पर। तो सर्विस उसे कहते हैं जिसमें वह टर्सरी सेक्टर जिसमें पैसे के बदले कोई सामान ना दिया जाए बल्कि उल्टा उसकी सेवा कर दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमी के हिसाब से दुनिया की कोई भी चीज है, या तो वो गुड्स है यानी कोई ना कोई सामान है, या तो फिर वो कोई ना कोई
प्राइमरी सर्विस है, यानी दुनिया में इकोनॉमी के हिसाब से तीसरी कोई चीज नहीं है। इसीलिए सरकार ने इस गुड्स और इस सर्विस पर ही एक टैक्स ठोक दिया जिसे कहा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये जीएसटी से शुरुआत हिंदुस्तान में किसी को भी अपनी पत्नी का दिमाग और जीएसटी आज तक समझे में नहीं आया। खैर इसको हम आपको समझा देंगे। जीएसटी पत्नी का दिमाग हमको भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ दिन में हो जाएगा, हमको भी शादी होने वाली है तो हम वो भी समझा देंगे आपको। गुड्स और सर्विस में आपको अंतर समझ में आ गया, यानी पैसे के बदले हमें सामान मिल गया तो वो गुड्स हो गया, और पैसे के बदले हमें सेवा मिल गया तो वो सर्विस हो गया। तो ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं सब। अब आप कहेंगे कि सर पुलिस स्टेशन आप बता रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर में आता है, अब पुलिस स्टेशन क्या है, बिना पैसे वो सेवा करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट उनको पैसे देती है, और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं। देखिए आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना तो पुलिस कहेगी हाँ हाँ यही किया था, यही किया था, और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना 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 नहीं किया था, तो पहले था अब पैसा देने के बाद ना, इसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना, पुलिस स्टेशन। और इसमें बैठा रहता है दरोगा, द चाहे रोवो चाहे गावो लेकिन द, रो गा के द लेकिन द, उसी को कहते हैं दरोगा। तो आप यहां देखें कि प्राइमरी समझ गए, सेकेंडरी समझ गए, टर्सरी समझ गए, सब तीनों आपस में लिंक है सब। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा पैसा कहां आता है, टर्सरी में, और सबसे कम खर्चा इसी में आता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, पैसे लेकर आपको बदले में सेवा दे रहे हैं, तो हम किस में आते हैं, टर्सरी में। इसमें बहुत इनकम होता है। जैसे मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन, और हम कह दें आपसे कि एक वीडियो को देखने के लिए आपसे 1 रुपए लेने पड़ेंगे हमको, तो आप बताइए अगर मेरे वीडियो को 1 मिलियन लोगों देखा और 1-1 रुपया भी दिया तो हमको कितना आ गया, 10 लाख रुपया आ जाएगा। ऐसे तो फ्री में आप लोग देखते हैं लोग वीडियो को, लेकिन सोचिए कि एक इतने छोटे से कमरे में हम एक वीडियो बना देते हैं और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसी कमरे में हम प्राइमरी सेक्टर के तहत खेती करेंगे तो कुछ इनकम नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा फायदा हमको टर्सरी सेक्टर में होता है। क्वेश्चन पूछता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है, लोगों की तरक्की होती है, वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी की ओर, सेकेंडरी को छोड़ के टर्सरी में जाते हैं। और टर्सरी में भी 2 चीजें हैं, या तो वो गुड्स करेगा या तो वो सर्विस करेगा। तो ज्यादा प्रॉफिट किसमें है, सर्विस में है। गुड्स में क्या है कि सामान को लाइएगा तो पहले तो उसकी लागत, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट होगी। और सर्विस में क्या है, हम जितना पढ़ा दे सबका सब प्रॉफिट है मेरा। अभी के समय जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है इसमें प्राइमरी सेक्टर से 17% है, और सेकेंडरी सेक्टर से 29%, और टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक सेक्टर से 53% है। देखिए इसमें कितना ज्यादा हमको प्रॉफिट होता है, ये हमें इसमें दशमलव को शामिल नहीं किए हैं। अब जैसे आप अपने पिताजी के बारे में या आपके घर में जो भी लोग कमाते हैं, आप निकाल सकते हैं कि वो प्राइमरी सेक्टर में है कि सेकेंडरी या टर्सरी में है। हमारे यहाँ एक चाचा जी हैं जो खेती करते हैं, वो आलू गोभी बैगन जो भी बेचते हैं वो बेचते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में है। लेकिन क्या करती हैं उनकी वाइफ, क्या करती हैं, उसको उसी बैगन आलू को क्या करती हैं, काट काट के और उसको पकौड़ी बना देती हैं। तो वो जो पकौड़ी छान रही हैं होटल में बैठ के, वो कौन सा हो गया, तृतीयक सेक्टर। अब वो चाचा जी उसको बेच देते हैं, अब बेच दिए तो तृतीयक सेक्टर। तो वो भाई साहब एक ही आदमी है, तीनों काम कर रहे हैं। हाँ, अब वो किस जगह पे है उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि वो कौन सा सेक्टर है। जैसे एक क्वेश्चन आया था पेट्रोल क्या है, तो देखिए जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। लेकिन उस पेट्रोलियम में कचरा ज्यादा रहता है तो उसे ऑयल रिफाइनरी में भेजते हैं, तो वहां हो गया वो सेकेंडरी सेक्टर। अब वो रिफाइन हो गया तो अब आप पैसा लेने के लिए प्राइमरी सेक्टर में थोड़ी आएंगे, जहां से पेट्रोल निकल रहा है कहिएगा 2 लीटर दे दीजिए, देगा। जहां ऑयल रिफाइनरी में छना रहा है वहां जाके गैलन लेके पहुंच जाइए, मोटरसाइकिल डाल दीजिए 500 का, थोड़े देगा। आपको जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप कौन सा हो गया, तृतीयक सेक्टर हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं कि पेट्रोल पंप जो टर्सरी सेक्टर है उसमें भी तो 2 चीजें होती हैं, गुड्स या सर्विस। तो पेट्रोल पंप क्या आपको सर्विस देता है कि आपको पेट्रोल देता है? तो पेट्रोल एक सामान है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज या तो गुड्स होगी या तो सर्विस होगी। हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस। हजाम क्या करता है, सर्विस देता है। आपको बाल जोड़ता थोड़े है, आपको और सुंदर बना देता है। अब बात करते हैं, ये तो हम नेचर के हिसाब से देख लीजिए। अब हम समझते हैं कंडीशन क्या है, काम की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन में 3 चीजों को शामिल किया जाता है कि सैलरी कितनी है, छुट्टी कितनी है और टाइमिंग कैसी है। अगर सैलरी फिक्स है, छुट्टी फिक्स है कि आपको साल में इतनी छुट्टी मिलेगी, और टाइमिंग फिक्स है ड्यूटी का, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे रेलवे में अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी छुट्टी फिक्स है कि साल में इतनी छुट्टी मिलेगी। हाँ, बीमार पड़ गए तो अलग बात है। सैलरी फिक्स है और टाइमिंग फिक्स है कि भैया आपको इतने बजे ड्यूटी आना है। पता चला ट्रेन लगी है 10 बजे, आप जा रहे हैं 11 बजे, 1 घंटा चल तो ट्रेन में भगा देगा आपको, क्योंकि वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन
अगर खेती करते हैं तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कि आपकी खेती में कितना इनकम होगा इस साल कोई कंफर्म नहीं। खेत में आप 10 बजे चाहिए चाहे 2 बजे जाइए चाहे मत जाइए कोई दिक्कत नहीं है। और खेती में कौन सा छुट्टी का दिन होता है, जब मन तब गए जब मन तब चले आए। तो कोई भी जॉब इस हिसाब से आप देखेंगे तो आप देखिए कि आप किधर बैठते हैं और उसी जॉब को आप यहां देखिए। जैसे कोई रेलवे में जॉब कर रहा है तो इधर से देखेंगे तो वो सेवा सेक्टर में है और इधर से देखेंगे तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। जैसे कोई सरकारी टीचर है तो वो टर्सरी सेक्टर में है, लेकिन अगर वही सरकारी टीचर यहां आएगा तो उसकी सैलरी फिक्स है, छुट्टी फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट टीचर है, छोटे मोटे स्कूल या कोचिंग में पढ़ा रहा है तो टर्सरी सेक्टर है, सेवा कर रहा है इधर से, लेकिन यहां पे उसको कब जॉब से निकाला जाएगा कोई ठीक नहीं है उसका। तो जहां पे सर्टेन है, कोई भी चीज फिक्स है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज, और जिसे फिक्स नहीं है उसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कपड़ा उद्योग और खेती सबसे ज्यादा है। कपड़े की दुकान कब खुलेगी कोई पता नहीं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा रेलवे ने जॉब दे रखा है और इंडियन आर्मी ने जॉब दे रखा है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की पहचान के 2 सिंपल तरीके, या तो सरकारी नौकरी हो या तो बहुत बड़ी कंपनी का जॉब हो तो वो ऑर्गेनाइज है, और सरकारी नहीं है और छोटी मोटी कंपनी है तो वो अनऑर्गेनाइज है। जैसे कोई टाटा कंपनी में काम कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है एकदम, वो सरकारी की तरह उनकी ड्यूटी फिक्स होती है, सैलरी फिक्स होती है, छुट्टी का दिन फिक्स होता है। तो आप कोई भी जॉब है तो ऐसा नहीं है कि ये चीज अलग है ये चीज अलग है। हाँ, देखने का तरीका है, ये नेचर के हिसाब से देख रहे हैं और ये आप शर्त के हिसाब से इसको देख रहे हैं। अब आप अपने ही जॉब को इधर से कंसीडर कीजिएगा कि आपके जॉब का मालिक यानी स्वामित्व ओनरशिप किसके पास है। अगर वो ओनरशिप किसी प्राइवेट आदमी के पास है तो आप प्राइवेट कहलाएंगे। जैसे कोई आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहा है तो वो टर्सरी सेक्टर में है, सेवा कर रहा है, और यहां देखेंगे तो वो भी बड़ी कंपनी है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक इस हिसाब से ऑनरशिप के हिसाब से वो प्राइवेट जॉब कहलाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एसबीआई बैंक में काम कर रहा है तो वो टर्शियरी है और वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन वो किस में चलाएगा भाई, पब्लिक सेक्टर में। सरकारी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक, और प्राइवेट को तो प्राइवेट ही कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे आप हमारे बारे में सोचिए, हम टीचर हैं, हम क्या है टर्शियरी सेक्टर में हैं, लेकिन यहां बताइए ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज है। हम कब आएंगे लाइव, कब नहीं आएंगे, किस दिन वीडियो आएगा, किस दिन अटक जाएगा, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन कोशिश रहती है कि पर डे 1 वीडियो से 2 वीडियो आपको दे। और यहां देखेंगे हमारा मालिक, कोई सरकार का हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हम प्राइवेट हैं, एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो हर एक व्यक्ति इन तीनों नेचर के हिसाब से अलग अलग जाएगा। आप अपने पिताजी के बारे में देखिए या अपने घर में जो कमाता है उसका सेक्टर देखिए कि वो इन तीनों में कहां जा रहा है। सब में देखिए कि स्वभाव से कहां जाएगा, शर्त से कहां जाएगा, स्वामित्व से कहां जाएगा। अब एक नया फॉर्मूला आ गया कि प्राइवेट और पब्लिक यानी सरकारी और निजी को मिला दीजिए, तो उसे कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये दोनों मिल के कर रहे हैं। तो रेलवे जो है, अब पहले रेलवे क्या थी, पब्लिक थी। अभी रेलवे क्या कर रही है कि कुछ कुछ चीजों को प्राइवेट को हैंड ओवर कर रही है। तो वो क्या है, पब्लिक है लेकिन उसी में प्राइवेट को भी बुला रही है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसी को कहते हैं पीपीपी। रेलवे प्राइवेट होने नहीं जा रहा है, वो पीपीपी होने जा रहा है। रेलवे के मुद्दे पे कभी और चर्चा करेंगे। और एक पीपीपी अलग होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो जीडीपी के सेंस में होता है, उसको हम कभी और बताएंगे। अब इन सब के अलावे आप एक और सेक्टर सुने होंगे, कोर सेक्टर। कोर मतलब होता है एकदम मेन चीज, बीच का हिस्सा, कोर। यानी हिंदुस्तान में जितनी चीजें हो रही हैं उसमें कोई ना कोई चीज, इतनी दुकानें हैं, इतनी फैक्ट्रीज है, इतनी सारे उद्योग हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो मेन है। तो मेन 8 चीजों को हम कहते हैं कोर सेक्टर, जिसका हम डाटा यहां दिए हुए हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री का है। ये 8 चीज जो होते हैं कोर सेक्टर के, अगर इन 8 को अगर आप डुबाएंगे तो पूरा देश डूब जाएगा, सब डूब जाएगा। जिसमें फर्टिलाइजर यानी खाद वगैरह, यूरिया, पोटाश, डीडीटी, बीज वगैरह जितने चीज आते हैं खेती के प्रयोग के लिए, वो फर्टिलाइजर है। अगर आप इसको रोकेंगे ना तो हिंदुस्तान के 53% लोग खेती पर डिपेंडेंट सब बैठ जाएंगे। यानी फर्टिलाइजर बंद, पूरा खेत डूब गया। सोचिए, इकोनॉमी जाएगी 17% और रोजगार जाएगा 53%, क्योंकि खेती में बहुत ज्यादा लोग हैं। स्टील रोकेंगे, पूरा धंधे रुक जाएगा। हर जगह देखेंगे स्टील, गाड़ियों में, ट्रेन में। ट्रेन की जो पटरी होती है, जिसे आप कहते हैं लोहे की पटरी पे रेल दौड़ रही है, वो स्टील का होता है, हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। आपका थरिया, लोटा, गिलास, चम्मच सब बंद हो जाएगा अगर स्टील बंद हुआ तो। यहाँ पर तीसरा जो होता है सीमेंट उद्योग, जहां सीमेंट बंद, पूरा हिंदुस्तान का कारखाना वगैरह जो जहां भी बिल्डिंग है वो बंद। रोजगार कितना लोगों का जाएगा, सोचिए कितने मजदूर जाएंगे। तो ये भी आता है आपका कोर सेक्टर में। इलेक्ट्रिसिटी, बाप रे बाप, हमारे हिसाब से तो इसको फर्स्ट में रहना चाहिए। देखिए, ये सीक्वेंस से मतलब नहीं है, ये ग्रोथ रेट के हिसाब से सीक्वेंस किया हुआ है यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, आप बताइए, 1 हफ्ता अगर बिजली काट दिया जाए पूरे हिंदुस्तान का, ठप,
पूरा हिंदुस्तान बंद। तो ये भी कोर सेक्टर में आता है। नेचुरल गैस, गैस सिलेंडर, सबका खाना वाना गैस पे बनता है। दिल्ली, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों में गैस पे गाड़ियां चलती हैं, तो ये भी कोर सेक्टर में आता है। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, ये भी क्या है? कोर सेक्टर है। पूरा ट्रेन, डीजल से ही तो ट्रेन, बाइक वगैरह, पेट्रोल वगैरह से ही तो चलती है। अब आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट, यानी जो क्रूड ऑयल को छाना गया तो इसमें से भी कुछ रिफाइनरी प्रोडक्ट आता है। जैसे आपका आता है केरोसिन तेल, हवाई जहाज का फ्यूल, आपका जेल आता है, पेट्रोलियम ऑयल आता है, वैसलीन आता है, क्रीम आता है, ये सब ऑयल रिफाइनरी प्रोडक्ट से आते हैं सब। और कोयला बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में जितना होटल देख लीजिएगा, सारे होटल में खाना कोयला से बन रहा है। बिजली का हम लोग का आधे से ज्यादा बिजली कोयला यानी एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट से ही बनाया जाता है, जो कोल उद्योग है। दुर्भाग्यवश जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, आप ग्राफ में देखिएगा, ये हमारा कोर सेक्टर डूब रहा है। मोदी जी इसको संभालिए। आप इंडस्ट्रीज आप खुद अपने अंदर में ले लीजिए ये सारी चीजों को, कम से कम। काय के लिए आपसे लोग डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते हैं। तो इसको संभालिए। देखिए पूरा गिर रहा है, और इसमें देखिए केवल एक सेक्टर अच्छा कर रहा है, फर्टिलाइजेशन, इसलिए उसको ग्रीन जोन में रखा है, बाकी सब माइनस में जा रहे हैं। और कोयला उद्योग का तो चौपट कर दिया, -20% ले गया। ओवरऑल कोर सेक्टर -5.2 जा रहा है। ये हाल हो गया है देश का। अब देश के लोगों को पते नहीं रहता है तो क्या करेंगे लोग? हम लोग चुनाव में तो बड़ छोट दान समझ के वोट डालते हैं। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो जीडीपी तो लोग को समझे में नहीं आता है। जीडीपी 3 टाइप की होती है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी। अरे भाई जीडीपी तो जल्दी समझे में नहीं आता है। अब ये जीडीपी से बनता है एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब ये सब क्या होते हैं ये भी आपको हम समझा देंगे। एक्चुअली इकोनॉमी बहुत ईजी होता है। आप किसी भी पढ़ाई को इंटरटेनमेंट की तरह पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब वो जब पढ़ाई के समान समझेंगे तो फिर तो पढ़ना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इस सब की चर्चा कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।